अरे बाबा, चाय नहीं पिया आपने? जैसे मेरा मन दिल नहीं चाह रहा। आप परेशान हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, मैंने आपको बचपन से पाला है, मुझसे झूठ नहीं बोला। इधर देखे मेरी तरफ। रानी की वजह से परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है मीरा माँ कि मैंने कोई फैसला किया और मैं उस पर अमल ना कर पाया हूं, चाहकर भी। मैं तलाकनामे पे साइन नहीं कर पाया। कुछ तो है, कोई जज्बा, कोई एहसास जो न जाने क्यों रोक रहा है मुझे। रानी ने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। कुदरत इतनी आसानी से आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। अगर कुदरत ऐसा चाहती तो रानी के दिल में ये बात क्यों डालती कि हम दोनों अलग हो जाए। कुदरत मोहब्बत को पता नहीं कितने रंगों में दिखाती है, और उसका मोहब्बत को समझाने का तरीका भी अलग है। आज जो इनकार रानी के ज़बान पर है, वो कब इकरार में बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। सही कह रही हैं। एक बार पापा ने भी कहा था कि इनकार ही इकरार की सीढ़ी है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। यूं ख्यालों में वो मुस्कुराने लगे, दूर होके भी हम पास आने लगे। कैसी हो? घर पे सब कैसे? ठीक हो? घर पर भी सब ठीक है। तुमने पेपर साइन क्यों नहीं किया? पता नहीं, कर नहीं पाया। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं भी तलाश कर। मेरे एहसानों ने तुम्हें रोक लिया या फिर कोई और वजह है? मसला तुम्हारे एहसानों का नहीं है रानी, मसला उस तस्वुर का है जो मेरी याददाश्त से बाहर है। यानी जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाएगा तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे? मैंने तुम्हें नहीं, खुद को आजाद कर कह चुका हूं तुम्हें कि मैं अपने मोहसिन की किसी बात को नहीं टालूं। लोकेशन आ गई। कितने पैसे? 500। रानी, अगर फिर कभी तुम्हारी मतलब अगर मुझे दोबारा गाड़ी चाहिए हो तो तुम आ जाओगी? राइड तलाश करना, अगर मेरे पास आ गई तो एक्सेप्ट कर लोगे?
See you. मीटिंग कैसी रही बाबा? बहुत अच्छी, सब प्लान के मुताबिक हो गया। तो फिर आप इतने बेचैन क्यों हैं? जब से आए मुझे बेचैन लग रहे हैं। I have no idea। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। रानी को छोड़ नहीं पा रहा हूं मैं चाहता हूं मैं रानी को छोड़ूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं, पर ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोके जा रही है। जो रिश्ते हमारी रूह से जुड़ जाते हैं उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। एक मजे की बात बताऊं आपको। आज मैं इत्तेफाक से रानी की गाड़ी में बैठ गया। बहुत लंबा सफर तय किया हम दोनों ने। मेरा दिल चाह रहा था कि यह सफर खत्म ही ना हो। ये आपके दिल की फितरी कैफियत है बेटा। हम जिनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं अपना ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ गुजारना चाहते हैं। मेरा माँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी की सिमत को दुरुस्त करना चाहता हूँ, सब कुछ भूल के। दिल है जो मानता ही नहीं है। वक्त हर जख्म का मरहम है बेटा। जो चीजें हमारे बस में नहीं उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। आप भी अपने दिल को वक्त पे छोड़ दें, शायद वो खुद ही कोई रास्ता निकाल दे। चाय लाती हूँ। टी टाइम। यार पापा, यार आप क्यों लेकर आए हैं? हाउस हेल्प में किसी को कह देते ना। अरे बेटा, बस ऐसे ही सोचा मैंने कि आज बैठकर हम भोंगिया मारते। जानता हूं मैं आपको। क्या जानते हो? बचपने से बोंगियां मारने के चक्कर में आप दोस्त बन के सारी बात उगलवा लेते और शामत फिर मेरी आती है। आज तो तुम्हें जरूरत है, वो भी सख्त। समझ में नहीं आता मुझे, कैसे आपको सब पता चल जाता है, कैसे आप सब कुछ जानते हैं? अच्छा बताओगे या कसौटी के लिए? पापा, रिश्ते ना दिल से जुड़ जाते हैं, रूह से नहीं जुड़ते। क्यों? ये जो अल्लाह है ना, इससे जज्बात देकर इंसान को इम्तिहान दिया, और इस इम्तिहान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता,
वो क्या है? देखो बेटा, हर जज्बे को सच्चा रखो, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत। हम तो गुनाह भी ना खालिस करते हैं। इतना आसान है क्या ये सब? मुश्किल भी क्या है? ये बताओ कि जिस शिद्दत से हम अपने माँ बाप को चाहते हैं, उस शिद्दत से कोई और क्यों नहीं चाह जाता? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, शायद इसलिए। नहीं बेटा, क्योंकि बच्चे उनको अपना बड़ा तस्लीम कर लेते हैं और बचपन में ही अपने पेरेंट्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। हमसे बाकी जिंदगी किसी के सामने सरेंडर ही तो नहीं होता। और पापा, जब कोई दूसरा सिर्फ ये चाहे कि आप ही सरेंडर करें और वो खुद ना करे, तब साबित उसे करना होता है जिसकी ख्वाहिश है। जज्बात का बिजनेस नहीं होता, उसके नुकसान में ही फायदा है।